अगर आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ठोक के जाना, नहीं तो कमेंट में गाली देकर चले जाना। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम न्यूज़ बुक के एक ताज़ा वीडियो पर चर्चा करने वाले हैं। हाँ, वो वीडियो जिसने असल में पूरी बहस ही बदल दी है। बिल्कुल, मतलब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का जो वो सांस रोक देने वाला T20 वर्ल्ड कप मैच हुआ, उसने सिर्फ अपना रिजल्ट नहीं तय किया, उसने तो टूर्नामेंट के सारे समीकरण हिला कर रख दिए हैं। एकदम सही। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इस एक मैच ने पाकिस्तान की सेमीफाइनल की उम्मीदों को फिर से जिंदा कर दिया है। वही उनका पुराना कुदरत का निजाम वाला एंगल, किस्मत के भरोसे आगे बढ़ना। हाँ, तो चलिए इस पूरी हलचल को डिकोड करते हैं। मैं तो यही कहूंगी कि T20 फॉर्मेट की तो यही खूबी है ना कि एक मैच का नतीजा कई दूसरे टीमों का भविष्य तय कर देता है। अब देखिए, न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 159 रन बनाए और 17वें ओवर तक तो ऐसा लग रहा था कि मैच पूरी तरह से न्यूजीलैंड की मुट्ठी में है। बिल्कुल, इंग्लैंड की स्थिति तो उस वक्त बहुत ही नाजुक थी। उनके 6 अहम विकेट गिर चुके थे। हाँ, और आखिरी 18 गेंदों में 42 रन चाहिए थे। क्रिकेट के किसी भी आम दिन तो ये एक नामुमकिन सा ही लक्ष्य लगता, लेकिन वो कोई आम दिन तो बिल्कुल नहीं था। क्रीज पर विल जैक्स और रेहान अहमद थे, और फिर आता है ग्लेन फिलिप्स का वो ओवर। गजब का ओवर था वो। न्यूजीलैंड की तरफ से फिलिप्स उस दिन बेहतरीन फॉर्म में थे, लेकिन उसी एक ओवर में जैक्स और रेहान ने 22 रन कूट दिए। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या 17वें ओवर तक न्यूजीलैंड का पल्ला भारी होना इंग्लैंड की कमजोरी थी, या न्यूजीलैंड दबाव में अचानक बिखर गया? ये बहुत सटीक सवाल है। दरअसल T20 क्रिकेट में मोमेंटम शिफ्ट बहुत तेजी से होता है। टेस्ट या वनडे के मुकाबले इस छोटे फॉर्मेट में एक अकेले ओवर का सांख्यिकीय महत्व बहुत ज्यादा होता है, जहां 120 गेंदों के पूरे खेल में महज 6 गेंदें मैच का रुख पलट देती हैं। एग्जैक्टली। फिलिप्स का वो ओवर इसका परफेक्ट उदाहरण है, और उस मोमेंटम शिफ्ट में हम विल जैक्स की पारी को इग्नोर नहीं कर सकते। श्रोत वीडियो में भी इस बात को खास तौर पर हाईलाइट किया गया है कि इस टूर्नामेंट में ये उनकी चौथी प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस थी। कमाल की बात तो यह है कि उन्होंने एक ही वर्ल्ड कप संस्करण में शेन वॉटसन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। लेकिन सिर्फ बल्लेबाजों को क्रेडिट देना तो नाइंसाफी होगी। बिल्कुल, आदिल राशिद और रेहान अहमद ने जिस तरह से गेंदबाजी की और 2-2 विकेट निकाले, उसी ने तो न्यूजीलैंड को एक विशाल स्कोर तक पहुंचने से रोका था। सही कहा आपने। अब इस पूरे मैच का जो आफ्टर इफेक्ट हुआ है वो ज्यादा रोमांचक है। पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल का जो दरवाजा लगभग बंद माना जा रहा था, वो अब थोड़ा सा खुल गया है। तो अब पाकिस्तान की क्वालिफिकेशन का पूरा गणित श्रीलंका वाले मैच पर टिक गया है। समीकरण काफी मुश्किल है। उन्हें या तो पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंका को 65 रनों के भारी अंतर से हराना होगा, या फिर लक्ष्य का पीछा करते हुए महज 13 ओवर के भीतर जीत दर्ज करनी होगी। ये दोनों ही टारगेट्स किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं है। और इसी दबाव वाले माहौल के बीच वीडियो में एक बड़ी ही मजेदार बात कही गई है। हाँ, वो व्यंग्यात्मक टिप्पणी जहाँ कहा गया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को श्रीलंका फोन घुमा लेना चाहिए और मैच फिक्स कर लेना चाहिए। बिल्कुल, इसके पीछे का मजाकिया तर्क ये दिया गया कि अगर पाकिस्तान जीतकर श्रीलंका में सेमीफाइनल खेलता है तो इससे श्रीलंका को ही ज्यादा क्राउड और आर्थिक फायदा होगा। यहाँ हम श्रोताओं को स्पष्ट कर दें कि हम इस राजनीतिक या सट्टेबाजी वाली टिप्पणी का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं। एकदम। हम सिर्फ श्रुत में मौजूद उस व्यंग्य को निष्पक्ष रूप से रिपोर्ट कर रहे हैं। जाहिर है वो महज एक मजाक था, लेकिन ये दिखाता है कि मीडिया और फैंस किस हद तक इन समीकरणों को लेकर थ्योरीज बना रहे हैं। सच में, जब समीकरण इतने उलझे हों तो कल्पनाओं की कोई उड़ान नहीं होती। खैर, भविष्य की बात करें तो वीडियो के मुताबिक इंग्लैंड का अगला मुकाबला वनखेड़े में भारत या वेस्ट इंडीज से तय है। साथ ही साउथ अफ्रीका बहुत मजबूत टीम मानी जा रही है। भारत बनाम साउथ अफ्रीका फाइनल की काफी चर्चा है। लेकिन सोचिए, अगर वो कुदरत का निजाम वाला फैक्टर पूरी तरह से काम कर गया तो फिर भारत बनाम पाकिस्तान का वो ब्लॉकबस्टर फाइनल भी देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर ये वीडियो इसी पैटर्न को उभारता है कि कैसे पाकिस्तान का शुरुआती मैचों में लड़खड़ाना और फिर रेंगते हुए आगे बढ़ना एक पक्की परंपरा सी बन गई है। इस बार तो बाकायदा इंग्लैंड की मदद से किस्मत काम कर रही है। तो इस चर्चा को समेटते हुए हम श्रोताओं के लिए एक बहुत ही अहम सवाल छोड़ते हैं। सोचने वाली बात है। क्या T20 जैसे तेज तर्रार फॉर्मेट में सिर्फ स्किल्स और बेहतरीन प्रदर्शन ही काफी हैं, या फिर बाहरी टीमों के नतीजों और किस्मत यानी कुदरत के निजाम के सहारे चैंपियन बनने का ये मनोवैज्ञानिक पहलू आधुनिक क्रिकेट की सबसे बड़ी सच्चाई बन चुका है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। अगर आप सभी को हमारी कही हुई बात अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर ठोक के जना।